वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक्टिव पैसिव का टेस्ट लेने वाला हूं मैं आपका। और याद रखिएगा इसमें से, क्योंकि एक्टिव पैसिव का 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में, इसलिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये जो मैं एक्सरसाइज आपसे करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल पेपर का लेवल एकदम सिंपल रहता है एक्टिव पैसिव का। और मैं आपको कुछ तरीका भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप एक्टिव पैसिव को तो भाई कभी नहीं गलत कर सकते। बाकी इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 1-2 प्रश्न आता ही आता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको गलत नहीं करना है और मुझे आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। चलेगा, अब मैं स्टार्ट करता हूं। कुछ तरीका भी बताऊंगा, अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, तो उनमें से आप आराम से क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखिएगा 86 से स्टार्ट करता हूं। देयर डॉग बिट अवर नेवर यस्टरडे, ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ देखो। कभी तो वो एक्टिव देगा, पैसिव बनवाएगा, कभी पैसिव देगा, उसका आपको एक्टिव निकालना है। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा आप याद रखना, एक्टिव पैसिव अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा आप सेंटेंस की वर्ब को देखा करो। सबसे पहले वर्ब को चेंज करना याद कर लो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो ये टेंस आपको जो है चेंज करना आना चाहिए। अब यहां पर देखो, बिट मैंने देखा सब्जेक्ट के बाद है, तो मतलब ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि बाइट जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है। तो बिट सेकंड फॉर्म है, मतलब काटने की बात कर रहा है। जब ये सेकंड फॉर्म है बिट, तो मुझे पता है सेकंड फॉर्म किस में जाता है। आप जल्दी से आप खुद सोच के बताइए। देखो, पहले आप सभी प्रश्नों को आप खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप आगे बढ़े। तो कभी भी अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो हमेशा वॉज वर थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो ऐसे में देखो, वॉज वर थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में दे रखा है? देखो, पहले वाले में नहीं दे रखा, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे और चौथे में। अब आपने चेक कर लीजिएगा, अवर नेवर ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ बताओ वॉज आता है, वर आता है? वॉज आता है। इसीलिए सी वाला जो है वो बिल्कुल ग्रामेटिकल सही है, जबकि डी वाला क्या है? गलत है, क्योंकि अवर नेवर वो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो जायज है वो सिंगुलर वर्ब आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अवर सर वी का अवर प्लूरल होता है, लेकिन भाई देखो, हमेशा याद रखना, कोई भी पजेसिव हो, चाहे वो माई हो, योर हो, हर हो, या फिर अवर हो, या देयर हो, इसके बाद जो ये नाउन आता है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये ऐसे डिपेंड करता है। चलिएगा, बाकी आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, हमारा सेंटेंस एकदम सही हो गया। आप देखिएगा, द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। अब ये देखिएगा सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, और सेकंड फॉर्म से क्या समझ में आया, तो वही आपको अप्रोच लगानी है। देखो, टोल्ड जो होता है वो टेल का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किस में जाता है बताओ? वॉजवर में जाता है ना। तो आपको जो 4 ऑप्शन में से छांटना है वॉजवर वाला, बस। बाकी जो अलग है उसे हटा दो। देखो, इस वाले में वॉजवर नहीं है, ना ही इस वाले में वॉजवर है, ना ही इस वाले में वॉजवर है, मतलब हमारा ए वाला एकदम सही हो जाएगा। देखो, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, सीधा मैंने देख लिया। और अगर जो बच्चा ये बोलता है इस तरह के नहीं आते, मतलब या तो वो सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो किसी एनफोर्समेंट ऑफिसर ईडी की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब बड़े एग्जाम लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लो, एक्टिव पैसिव यही सब होता है यार। इससे एक्स्ट्रा क्या बन सकता है, मुझे ये बताओ। कभी भी अगर जो दोस्त आपको ये बोले कि ये बिल्कुल बेसिक है, इस तरह से नहीं आता, इसका मतलब उन्होंने कभी एयरफोर्स का पेपर नहीं दिया है, और दूसरी बात, वो एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहे। बस ये समझ लेना। अब यहां पर देखो, 88 वाला क्वेश्चन कैसे करना है आपको। द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म, मुझे पता है हेड थर्ड फॉर्म आ रही है, तो जब भी कभी हेड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाए, तो हमेशा याद रखना कि हेड थर्ड फॉर्म जो चेंज होता है वो हेड बीन थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। किस में होगा? हेड बीन थर्ड फॉर्म में। अब ये देखो, इसमें कोई हेड बीन थर्ड फॉर्म नहीं है, ना ही इसमें हेड बीन थर्ड फॉर्म है, और एक और बताऊं आपको, ना ही इस वाले में हेड बीन थर्ड फॉर्म है। देखो, हेड बीन थर्ड फॉर्म, आपको टेंस का वर्ब चेंज करना आना चाहिए, बस। आप एक्टिव पैसिव कभी गलत नहीं करेंगे। और भाई इसमें तो आपको गलत नहीं करना है, लास्ट में आपको मुझे स्कोर बताना है। आगे देखो, सयाली गेव द बेगर एन ओल्ड सारी। अब ये चीज, एक और चीज याद रखना, ज्यादातर एक्टिव पैसिव जो बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट से बनता है। तो ये देखो, सेकंड फॉर्म दे रखा है, सेकंड फॉर्म किस में जाएगा? वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो देखो भैया, इन 3 में वॉज दे रखा है, बाकी इसमें नहीं है, पहले तो आप इसे हटा दीजिएगा। अब बाकी जो है इसे आप चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए, अब एक चीज समझना कि गेव के बाद ये द वेगर दे रखा है, और एन ओल्ड सारी, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो ये वाला और एक ऑब्जेक्ट ये वाला।
द्विकर्मक क्रिया है, राइट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आप ज्यादातर प्रायोरिटी जो देंगे वो इस वर्ब के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट आता है इसी को आप सब्जेक्ट बना के चेक करिएगा। अब ये देखिएगा द बेगर है, तो मैंने क्या लिखा द बेगर। अब मुझे पता है सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में जाएगा, द बेगर सिंगुलर है इसलिए वॉज आ जाएगा। और मुझे पता है एक चीज, मुझे ये पता है कि यार वॉज अगर सेकंड फॉर्म में दे रखा है तो वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो बीइंग दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में उन्होंने इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया है, उसने इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। तो देखो मैं क्या क्या बोलने लगा, ये गलत हो जाएगा, दूसरी बात ये भी गलत हो जाएगा। चलो अंडरस्टैंड आ गया ना। आगे देखो ये अब ए और बी को छांट लो। देखो एन ओल्ड सारी ये दोनों में सेम है, वॉज गिवन गिवन टू। अब ये देखिएगा हमेशा आप याद रखना, आप इसे भूल जाइएगा, जब आप इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट में बनाएंगे ना भाई, तो जो आप ये सेंटेंस का फॉर्मेशन रहेगा वो, अब ये देखो ये तो आपने लिख लिया आगे, बचा ये ना, ये वर्ब के तुरंत बाद है। तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो ये वर्ब तो हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो उसके बाद जो ये बचा हुआ सब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो टू से जोड़ा जाएगा। तो ये बात बताइए यहां पर ये जो द बेगर है वो किससे जोड़ा जा रहा है बताओ, द बेगर टू से जोड़ा जा रहा है। अब बाई साइली ये एकदम सही है, बी वाला एकदम सही है, ए वाला जो वो गलत है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि गिवन टू साइल बाय द बेगर। एक बात आप मुझे बताइए, ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गिवन के बाद यहां पर देखो गिव के बाद द बेगर आना चाहिए, तो गिवन के बाद द बेगर आना चाहिए, टू द बेगर, इस तरह से। तो काफी अच्छा सेंटेंस है, इसे आप खुद भी थोड़ा रियलाइज करना तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सिखा रहा हूं। अंडरस्टैंड, आई होप आप सबके समझ में आया हो। तो इस तरह से आपको जो है चेक कर लेना है, ठीक है। टेंस का फॉर्मेशन आपको चेंज करना आना चाहिए, जैसे पास्ट एंड डेफिनेट तो वो आगे वाले में जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, इस तरह से आपको चेंज करना आना चाहिए। खैर अभी देखिएगा दे आर गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट। एक बात आप मुझे बताइएगा, गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इजआरएम आईएनजी आता है तो वो चेंज किस में होता है, इजआरएम बीइंग थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो ये देखो इजार, इसमें तो भाई कोई बीइंग ही नहीं दे रखा। अब इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर समझते हैं। अब देखिएगा मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं, फिर मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। देखिएगा यहां पर ये टेंस को चेंज कैसे किया जाता है वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब आपने देख लिया ना, इसमें स्पेशल रूल होता है गोइंग टू वाला। वैसे तो जो आप सोच रहे हैं वही मैंने सोचा, लेकिन एक गोइंग टू वाला रूल जो मैंने कभी नहीं बताया आपको वो आप याद रखिएगा। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इजआरएम आईएनजी दे रखा है तो वो इजआरएम बीइंग थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन याद रखना अगर इज और आर के बाद अगर गोइंग टू आ जाए तो याद रखना ये इज आर एम चेंज नहीं होता, गोइंग टू भी चेंज नहीं होता, बस टू के बाद बी के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो बस ये स्पेशल केस है कि याद रखना कि गोइंग टू वाला जो होता है बस टू की जगह टू भी फिर थर्ड फॉर्म आता है। अब मैं क्वेश्चन को देख, अब आप इसे देखिएगा, देखो इज आर एम गोइंग टू है ना, मतलब क्या हो जाएगा गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है, ना ही तो इसमें है, ना ही इसमें है और ना ही इसमें है, तो ऊपर वाले में सिर्फ, यानी कि गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म। तो ये अलग स्पेशल रूल था जो मैंने आपको बता दिया। तो गोइंग टू वाले में गलत मत कर देना। आगे देखो आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, ये ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है बताओ, वॉज बर थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। जब वॉज बर थर्ड फॉर्म दे रखी है तो ये चेंज किस में होगा बताओ, सेकंड फॉर्म में। तो यहां पर देखिएगा सेकंड फॉर्म इस वाले में नहीं है और बाकी बचा हुआ इनमें है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। शॉक्ड के भाई क्या लिख रहा है, बाय द लेटर, इसका मतलब द लेटर से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। जब ये द लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि बाई के बाद ये जो बचता है ना भाई, पैसिव से जब आप एक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले बाई के बाद जो दे रखा है उसे आपको लिखना पड़ेगा, तो द लेटर लिखना पड़ेगा। इसीलिए आपका सी वाला ऑप्शन एकदम को दे देता हूं। आप इसे पढ़िएगा आराम से और आप ये खुद बताइएगा कि 92 वाले में कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अब आगे हम चेक कर लेते हैं कि डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इसे आप चेक करेंगे तो ये इंटेरोगेटिव है और डू और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, मतलब जब भी कभी डू डच फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये इजआरएम थर्ड फॉर्म में जाता है। तो आप ये देखिएगा इसमें इजआरएम थर्ड फॉर्म नहीं दे रखा, ना ही इजआरएम थर्ड फॉर्म इसमें दे रखा। अब इस वाले में दे रखा है तो अब आप इसे चेक कर लीजिएगा। मुझे पता है इजआरएम थर्ड फॉर्म, तो देखो इज आ गया और देखो इज आ गया और थर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन ऊपर वाले में इज तो है, थर्ड फॉर्म नहीं दे रखा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा।
आंसर आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख। अब आप ये देखिएगा, शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस, वॉज और आईएनजी दे रखा है ना भाई, तो वॉज बर आईएनजी कभी भी दे रखा है उसका चेंज हो जाएगा वॉज बर बीइंग और थर्ड फॉर्म। अब ये देखो वॉज बर बीइंग थर्ड फॉर्म किसमें, इसमें बीइंग नहीं दे रखा, ना ही इसमें बीइंग दे रखा, वॉज बर बीइंग थर्ड फॉर्म, ना ही इसमें वॉज बर दे रखा, इसका मतलब आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। अब ये समझते हैं इसमें क्या आपका सही हो जाएगा। वॉट है मतलब सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म मतलब ये जो है वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो ये देखो वॉज वर थर्ड फॉर्म किस में नहीं दे रखा है, पहले ये देखो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, और ये मुझे पता है कि भाई बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जबकि ये तो सब्जेक्ट है, चेंज ही नहीं किया है, चेंज करना चाहिए था, तो ए वाला गलत हो जाएगा, मतलब आपका सी वाला सही है। आगे देखिएगा, आगे हैव बीन थर्ड फॉर्म। अब ये ऑलरेडी पैसिव है, मतलब मैं इसका एक्टिव बनाऊंगा तो ये क्या हो जाए, देखो मैं आपको ये समझा देता हूं कि अगर कभी भी हैज या हैव, ये आपका प्रैक्टिस चल रहा है, तो हैज हैव अगर थर्ड फॉर्म दे रखा है तो ये जाता है हैज हैव बीन जो है आईएनजी के साथ, ठीक है। तो अब सॉरी, अगर ये पैसिव बनाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन अब मैं इसे बैक करूंगा तो हैज हैव थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। अब हैज हैव थर्ड फॉर्म कौन सा है, देखो इस वाले में नहीं है, ना ही इस वाले में है, हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो देखो भाई ना, अब देखो इसमें बीन एक्स्ट्रा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, मतलब आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट। आगे बढ़ जाते हैं 97, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज। अब ये सेंटेंस लिखा है, मुझे पता है कि ये मॉडल वर्ब है और यूज है, तो मॉडल वर्ब में क्या होता है, कभी भी मे माइट कैन कुड शुड वुड कुछ भी आ जाए, तो ऐसे में मात्र आपको बी जो मॉडल दे रखा है वो तो वही लिखना है, बस बी और थर्ड फॉर्म लिख देना है बस, चाहे कोई सा भी मॉडल हो। तो मुझे पता है कि कुड भी थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो देखो पहले वाले में कुड भी थर्ड फॉर्म नहीं है, ना ही इसमें ना ही इसमें, मतलब मेरा सी वाला एकदम सही है। आगे देखिएगा, दे सेड दैट अर्थ इज राउंड। मुझे पता है कि जब भी मैं कभी इनडायरेक्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कोई दे रखा है तो मैं अगर उसका पैसे बनाऊंगा तो मेरे को एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर दैट के बाद कभी यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है, हमेशा सच रहने वाला सेंटेंस, तो उसका हम पैसिव कभी भी उसे चेंज नहीं करते हैं। पहली बात, नो बकवास, ओनली काम की बात। अब ये देखो दे सेड मतलब सेकंड फॉर्म, अब ये सेकंड फॉर्म समझ में आता है, तो ये चेंज किस में होगा बताओ जल्दी से, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो देखो पहले वाले में वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं है, ना ही इसमें, मतलब ये वाला सही है। देखो दैट के बाद वाला ये चेंज नहीं हुआ, जैसा यहां पर है वैसा ही नीचे आ जाएगा बस। आगे देखिएगा 99 वाला क्वेश्चन देखिएगा, दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM। पास्ट मेरिडियम, पीएम का फुल फॉर्म पास्ट मेरिडियम, एएम होता है एंटी मेरिडियम। अब ये समझना है आपको, ये ऑलरेडी बना के दे रखा है, तो मतलब मुझे क्या करना है, मस्ट नॉट यूज, ये मुझे देखना है। देखो भाई ये पैसिव दे रखा है ना, तो मस्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो मैं इसका पैसिव क्या करूं, एक्टिव क्या करूंगा, मस्ट नॉट यूज, ये सेंटेंस में आना चाहिए। तो देखो पहली बात तो मस्ट नॉट यूज इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, अब इसमें भी नहीं आ रहा, मतलब आपका डी वाला एकदम सही है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन आप मत लीजिएगा। टाइनी हाउस इज डॉट द लैंडस्केप, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो काफी समझ में आएगा। देखो भाई ये क्या फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज किस में होगा जल्दी से बताओ, ये इज आर एम थर्ड फॉर्म में, तो देखो इज आर एम थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, ना ही इसमें दे रखा, मुझे पता इज आर एम थर्ड फॉर्म, तो देखो इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, बीइंग दे रखा है जो कि गलत है, इसलिए मेरा सी एकदम सही है। आगे डॉग्स ऑलवेज जो है चेज कैट्स, तो चेज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो जब भी कभी फर्स्ट फॉर्म या डू डज हो तो वो हमेशा इज आर एम थर्ड फॉर्म में जाता है। तो देखो भाई इस वाले में इज आर एम थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, अब ये आपको चेक करना है कि जो बाकी बचा हुआ है इनमें देख लीजिएगा, तो ये देखो कैट्स आर ऑलवेज, नो 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 नो, इज आर एम थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो देखो थर्ड फॉर्म तो दे नहीं रखी इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बचा हुआ और आप चेक कर लीजिएगा, इज आर एम थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो देखो इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म में लिखनी बीइंग एक्स्ट्रा दे रखा है जो गलत है, मतलब मेरा ये वाला सही। बीइंग वाला तो तब आएगा जब आपका एक्टिव में भी आईएनजी दे रखा हो। आगे देखिए, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, सॉरी द फार्मर, अब ये सेकंड फॉर्म किस में जाएगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म में, तो मुझे चेक कर लेना है वॉज वर थर्ड फॉर्म। एक बात बताओ, द फील्ड ये सिंगुलर है, मतलब वर्ब सिंगुलर आएगा, तो देखो भाई ये वाला तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि द फील्ड जब सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए ना। आगे आप चेक करिएगा, सेकंड फॉर्म वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाता है,
तो देखो भाई वॉज वर्ब के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म तो पहले वाले में आ रही है, जबकि इसमें बीइंग दे रखा है। और मैंने क्या बोला था, बीइंग हमेशा उसमें आता है जब एक्टिव में आईएनजी दे रखी हो, तो वहां पर तो कोई आईएनजी नहीं है। आगे टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, ये ऑलरेडी पैसिव दे रखा है। मैंने कैसे पहचाना, मॉडल के बाद बी और थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो मुझे क्या करना है कि शुड रेस्पेक्ट आना चाहिए, क्योंकि शुड रेस्पेक्ट अगर कभी दे रखा है, अगर आपको उसका पैसिव बनाना हो तो शुड बी रेस्पेक्टेड करते हैं ना, तो मुझे उल्टा करना है, शुड रेस्पेक्ट किस सेंटेंस में लिख रहा है, पहले वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, ना ही इस वाले में, और देखो शुड रेस्पेक्ट इसमें लिख रहा है, मतलब मेरा डी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे ये वाला बचा हुआ है, शायद कितना रह गया जरा चेक करता हूं, चलो हाँ ये रह गया। आगे देखिएगा, विल डू, इसका मतलब है कभी भी शैल डू आ जाए या विल डू आ जाए, मतलब कुछ नहीं करना, ये मॉडल है ना, तो मॉडल में बी थर्ड फॉर्म, मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, सेल या बिल इन दोनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो दावर्क दे रखा है, मतलब जायज है कि यहां पर बुढ़ ही आएगा। तो ऐसे में क्या करना है कि देखो भाई नहीं बुढ़ का मतलब नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा, क्योंकि कोई हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट थोड़ी बदल रहे हैं, कभी मॉडल बदलता नहीं है, तो बिल का बिल ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल बी थर्ड फॉर्म। तो देखो इसमें बिल भी थर्ड फॉर्म नहीं है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, मात्र इसमें दे रखा है, इसीलिए आपका ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा, शी गेव मी, अब ओके सेकंड फॉर्म है, मतलब वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म देखिए इस वाले में नहीं है। अब और चेक कर लेते हैं, और चेक आप क्या करेंगे कि देखिएगा मैंने क्या किया, मी को आगे लो, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, ये एकदम सही है। बाकी ये वाला गलत क्यों है मैं बताऊं आपको, वो इसलिए गलत है क्योंकि इस वर्ब के बाद या तो मी का आपको आई देखना है स्टार्टिंग में, या फिर अ बुक वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो बताओ, ना तो शी आ सकता है, अंडरस्टैंड नो नॉट, हाँ आई वाला आ सकता है, आई वॉज गिवन। अब देखो गिव ये अगर हट गया तो गिव के बाद अबुक बचा, तो यहां पर अबुक आना चाहिए ना, हर क्यों आ गया, जबकि शी का तो बाई लगा के हर बाद में जाता है। चलेगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे बताइएगा कि आपका ये 105 तक जितना भी दे रखा है उसमें से कितना आपका सही था, कितना गलत था, जो मैंने आपसे पूछा उसका आप जवाब दीजिएगा। आगे मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉप 2 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और उसका भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप कंटिन्यू करते रहिएगा, प्लेलिस्ट आपको दे रखे हैं उनको आप पढ़िएगा। धन्यवाद।